अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस शेयर किए थे प्रैक्टिस के लिए टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि अगर आप लोगों के पास चार्ज आइंस दे दिए जाएं तो आपके फार्मूला बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे कुछ आइंस लिखता हूँ। आइंस आप सबको पता है क्या होते हैं। आइंस उन एटम्स या एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि H पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। ठीक है। इसी तरह Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसी तरह Fe2 पॉजिटिव, O Fe3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। ये भी होता है मॉलिक्यूल। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें तो Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है। ये सारे के सारे चार्ज आइंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जिस भी किसी एटम या एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज आ जाए तो उसे हम क्या नाम देते हैं? आयन। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाता है कैटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कहलाता है एनायन। आयंस दो तरह के हैं, कैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों को मिला के जो हमारे पास हासिल होगा वो कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। दोनों को मिला के हम क्या हासिल करते हैं? आयनिक कंपाउंड। अच्छा, अब बात यह है कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। सबसे पहला रूल कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले लिखा जाता है, यानी H पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव चार्ज बाद में लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? HO। और जो ऊपर चार्ज होगा वो बदल जाएगा। O का जो चार्ज है 2 वो H के नीचे, और H का जो चार्ज है वो O के नीचे। तो H के नीचे क्या आ जाएगा? 2। O के नीचे क्या आ जाएगा? उसका चार्ज क्या था? 1। पॉजिटिव था ना, सिर्फ पॉजिटिव था, इसको मतलब 1 चार्ज है, इसलिए फार्मूला क्या बन गया? H2O। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Na के ऊपर चार्ज क्या है? 1 पॉजिटिव, इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव। तो इसका 1 इसके नीचे जाएगा और इसका 1 उसके नीचे जाएगा, तो क्या बन गया? NaCl। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Fe के नीचे 3 पॉजिटिव इसका चार्ज है, तो 2 जो है वो Fe के नीचे आ जाएगा और इसका जो चार्ज है वो O के नीचे आ जाएगा। ये बन गया Fe2O3। इसी तरह 2 चला जाएगा Cl के नीचे और 1 चला जाएगा Ca के नीचे, तो बन गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों ये बहुत आसान तरीका है चार्ज आइंस या कैट आइन और एन आइन को मिला के आयनिक कंपाउंड बनाने का। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। देखते हैं जरा हेडिंग, राइटिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स यूजिंग आयनिक चार्जेस। उसके ऊपर जो चार्ज हैं उसको यूज करते हुए हमने आयनिक मॉलिक्यूल्स या उनके फार्मूलाज बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल मेथड है, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। एक का दूसरे के नीचे और दूसरे का पहले के नीचे, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो सबसे पहला स्टेप, राइट आयंस विद चार्जेस। तो हमने यहाँ पे आयंस लिख लिए, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप, क्रॉस द चार्जेस डाउन। चार्जेस को क्रॉस कर देंगे। स्टेप 3, रिमूव द साइंस। तो जब आप चार्जेस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया? Al2SO4 थ्राइस। इसको बोलने का तरीका सुन लें, Al2SO4 थ्राइस। अगर 2 हो तो ट्वाइस। ठीक है। और ये निशान ट्वाइस या थ्राइस क्यों लगाते हैं? जब यहाँ पे जो लिखा गया मॉलिक्यूल या एटम है वो पॉली एटॉमिक हो। पॉली एटॉमिक का मतलब है एक से ज्यादा एटम्स के मिलने से बना हो, तो उसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जैसे हम मैथ में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, दूसरा फार्मूला करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये है पोटेशियम पर मैग्नेट। चार्जेस मैं आपको बता देता हूं, K
के ऊपर पॉजिटिव है और MnO4 के ऊपर नेगेटिव है। तो फार्मूले में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। वेरी सिंपल, ये आपके सामने है। अमोनियम कार्बोनेट, ये थोड़ा ट्रिकी है, देखें जरा। अमोनियम पे चार्ज क्या है, NH4 पॉजिटिव और कार्बोनेट पे CO3 2 नेगेटिव। अब देखें क्या होने वाला है, इसका 1 इसके नीचे आएगा, 3 के बाद 3 इसका इसी का पार्ट है, इसलिए 3 को हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, और 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4। अब ये देखें एक से ज्यादा बन गया ना, पॉलीएटॉमिक, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और चार्ज ये वाला आएगा 2 CO3। बस CO3 के ऊपर आगे हमने ब्रैकेट नहीं लगानी क्योंकि ये चार्ज 1 है, उसकी तादाद ज्यादा नहीं होगी, CO3। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा था। इसके साथ एक और एग्जांपल ही है आखिर में, एग्जांपल नंबर 3, और फिर इंपॉर्टेंट नोट है, वही वाला पॉलीएटॉमिक वाली बात है जो मैंने आपको बताई। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आज के लिए, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।